सिर्फ 2 साल का स्टेफन ना साइकिल से डरता है, ना नए पार्क से, ना नए लोगों से, ना नई जगह पे। इनफैक्ट जब भी हम किसी भी पार्क में जाते हैं, यूरोप की किसी भी बीच पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ जो हर एक बच्चे में कॉमन देखी है कि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब चीज़ें खुद से कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या ये सिर्फ पेरेंटिंग का डिफरेंस है या इसके पीछे कोई और भी रीज़न है? सबसे पहली चीज़ जो मैंने पोर्टुगल आने के बाद नोटिस की कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं करते, ना छोटे बच्चों के लिए करते हैं और ना ही बड़े बच्चों के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका बच्चा खुद से चल सकता है तो उसको चलने देते हैं। अगर वो खुद स्पून पकड़ सकता है तो उसको खाने देते हैं। अगर बच्चा गिरता है तो एकदम से नहीं दौड़ते कि बच्चा गिर गया है उसको उठाना है, बल्कि उसको टाइम देते हैं कि बच्चा खुद से सेटल करे और खुद से खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर नहीं करते, बल्कि उनको एक मौका देते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चा खुद की बॉडी को समझे और खुद से एक्शन ले। अगर किसी भी केस में बच्चा नहीं कर पाता है तो ऑफ कोर्स द पेरेंट्स आर देयर बच्चे की हेल्प करने के लिए, लेकिन बच्चों को खुद से ट्राई करने का एक चांस सबसे पहले मिलना चाहिए। इंडिया में पार्क अक्सर जो है खेलने की जगह होते हैं, लेकिन यूरोप में जो पार्क हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें बच्चा बहुत कुछ चीज़ें लर्न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऐसे पाथ्स बने होते हैं जिस पे बच्चा बैलेंस करना सीखता है, या फिर ऐसी क्लाइंबिंग्स होती हैं जिस पे बच्चा चढ़ता है तो उसको लगता है कि वो माउंटेन्स चढ़ रहे हैं। मिट्टी में खेलते हैं और अपनी बॉडी को हर रोज़ चैलेंज करते हैं। और स्टेफन ने बैलेंस बाइक भी इसी तरीके से सीखी है। हमने उसको कभी फोर्स नहीं किया, इनफैक्ट उसने पार्क में किसी बच्चे से बोरो करके बैलेंस बाइक चलाई थी एंड देन वी अंडरस्टूड कि यस, इसका इंटरेस्ट है तो हमें बाय करनी चाहिए। हमने उसको बाइक ला के दी और उसको रोज़ अपॉर्चुनिटी दी और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ता गया। एक और कॉमन रीज़न है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े बड़े फुटपाथ जहाँ पर बच्चे मेन रोड पर भी आराम से चल सकते हैं, उनको ट्रैफिक का कोई डर नहीं है, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट का डर नहीं है। साइकिल्स के लिए अलग से लेन बनी हुई है जहाँ पर छोटे बच्चे बड़े कोई भी आराम से साइकिल चला सकते हैं। ट्रैफिक के रूल्स अच्छे हैं, सेफ प्लेग्राउंड्स हैं। पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद भी मिलता है जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है कि बच्चा सीख रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो बच्चे की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा पज़ल में अटक गया है तो उसको खुद सोचने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा बैलेंस बाइक से गिर रहा है तो उसको खुद से बैलेंस करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा बार बार ट्राई करे और नेक्स्ट टाइम जब वो गिरने वाला हो तो उसको पहले से पता हो कि उसकी बॉडी को उसने कैसे कंट्रोल करना है। और इसी प्रोसेस से बच्चे में पेशेंस आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हम भी स्टेफन के साथ यही अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आज सूप बन रहा है कैरेट का। पानी डाल दिया बिकॉज स्टेफन कैन डू इट। और यही जो सबसे बड़ी चीज़ है मैंने उसके दिमाग में इंस्टिल की है कि यस, यू कैन डू इट। स्टेफन कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन कि स्टेफन कैन डू इट, और वो इसका मतलब अच्छे से जानता है, अपनी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करता है। इवन दो मैं हूँ कि आई कैन हेल्प यू, बट वो हमेशा बार बार मना करता रहता है, इंसिस्ट करता रहता है कि वो खुद करेगा। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि इंडियन पेरेंटिंग जो है वो बिल्कुल गलत है। हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, हर फैमिली की सिचुएशन भी अलग होती है, लेकिन कुछ छोटी हैबिट्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा और टाइम देना, खुद से ट्राई करने देना, हर बार जल्दी हेल्प ना करना, आउटडोर प्ले को इम्पोर्टेंस देना। कभी कभी बच्चों के लिए सिर्फ फ्रीडम नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बनाने की और सीखने की जगह होती है। हमारे लिए यूरोप का सबसे बड़ा लेसन मॉन्यूमेंट्स या बीच नहीं रहे, बल्कि ये देखना रहा है कि बच्चों को किस तरह से ग्रो करने दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिपेंडेंस घर से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, पेरेंट्स से आती है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको स्टेफन की और एडवेंचर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।